Alright, so now we are going to start from irrigation and multi-purpose projects of UP. तो which barrage is situated on कानपुर district? कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में कौन सा बराज है? तो ये लवकुश बराज नाम का कोई एक है, ये कानपुर में है। माउस की बैटरी कम हो गई है इसलिए बार बार ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये लवकुश बराज है। देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स में मुईरपुर सोनभद्र में बता रहा है, तो पीली डैम बिजनौर में बता रहा है, लहचूरा डैम झांसी में बता रहा है, जामनी डैम ललितपुर में बता रहा है, और फिर नन ऑफ द अबव है। सो एक्चुअली मुईरपुर डैम indeed it is in Sonbhadra, and Pili dam is in Bijnor, and Lahchura that is in Jhansi, and Jamani dam that is in Lalitpur। ठीक है, तो यहाँ पे लहचूरा और पीली तो बिजनौर में हो गया और लहचूरा झांसी में हो गया। ठीक है, और जामनी डैम इज़ इन ललितपुर, जामनी डैम, एंड मुईरपुर डैम इज़ इन सोनभद्रा। ठीक है, नाउ द तहरी डैम प्रोजेक्ट इन यूपी विच वाज कंप्लीटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री? तो ये यूएसएसआर के ही कोलैबोरेशन से तहरी डैम बनाया गया था। वैसे अब तो ये उत्तराखंड में चला गया है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भिलंगना रिवर्स। फिर ये एक देखो, ये एक और नया आ गया। अभी हमने झांसी में एक जामनी नामक डैम, झांसी में नहीं था वो, जामनी वाला कहाँ था? ललितपुर में था। झांसी में लहचूरा डैम था। बट अभी ये क्वेश्चन नहीं पता मुझे, तो देखो अडवा डैम ये मिर्ज़ापुर में है, और सोनभद्र में देवरी डैम सोनभद्र में है, एंड क्योलारी डैम महोबा में है, एंड पहाड़ी डैम ये झांसी में है। ठीक है, तो अब ऐसा है, ये कुछ नए डैम्स के नाम मैं देख रहा हूँ। देखो, ललितपुर में जामनी डैम देखा, लहचूरा हमने झांसी में देखा। ठीक है, लवकुश बराज कानपुर में देखा, मुईरपुर सोनभद्र में देखा, और अडवा डैम ये भी मिर्ज़ापुर में है, तो और पीली डैम बिजनौर में है। ठीक है, और देवरी डैम सोनभद्र में है। सोनभद्र में एक और देखा था हमने, मुईरपुर। अदवा डैम तो मिर्ज़ापुर में है। केवलारी डैम महोबा में है, महोबा। पहाड़ी डैम झांसी में है, और यहाँ पे झांसी में हम लहचूरा डैम देख रहे हैं। तो पहाड़ी लहचूरा ये दोनों डैम्स झांसी में हैं। पीली डैम बिजनौर में है। मुईरपुर डैम सोनभद्र में है, और देवरी डैम भी सोनभद्र में है। ठीक है, देवरी में जो स्पेलिंग है DEORI, ये इसमें से कुछ लेटर सोनभद्र के अंतिम अक्षरों से मेल खाते हैं, तो इस तरह से याद कर लो। सोनभद्र में देवरी है, और यहाँ सोनभद्र में मुईरपुर है। मुईरपुर यहाँ तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, वेयर इज़ गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम लोकेटेड? तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम पूछ रहा है कहाँ है, तो ये पिपरी के आसपास शायद है। यस, ये गांव का नाम लिख दिया है। ठीक है, बाय द वे इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। द डैम इज़ लोकेटेड ऑन द रिहंद रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर, एंड ये पिपरी नामक गांव में पड़ता है, सोनभद्र जिले ऑफ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज़ नॉट सिचुएटेड इन यूपी? तो अब ये तो कठिन सवाल हो गया यार। देखो, इसमें बडुआ डैम ये तुम्हारा बिहार में है। ठीक है, नॉट इन उत्तर प्रदेश। वाइल परीक्षा डैम बगला डैम इज़ इन प्रयागराज, एंड भैंसोरा चंदौली में है। तो देखो, बगला और भैंसोरा में पता चला, बगला प्रयागराज में है और भैंसोरा चंदौली में है। ठीक है, परीक्षा डैम झांसी में है। झांसी में हमने अभी देखा था, और क्या, लहचूरा। तो परीक्षा लहचूरा ये दोनों झांसी में है। एक झांसी में इधर भी था, पहाड़ी। ठीक है, तो पहाड़ी, लहचूरा और परीक्षा, P फॉर पहाड़ी, P से परीक्षा और लहचूरा, ये तीनों झांसी में जाएंगे। पीली बिजनौर में जाएगा, अदवा मिर्ज़ापुर में जाएगा, और केवलारी महोबा में जाएगा। देवरी डैम सोनभद्र में जाएगा। जामनी डैम ललितपुर में जाएगा। ठीक है, मुईरपुर सोनभद्र में जाएगा। ठीक है, फिर बगला प्रयागराज में जाएगा, भैंसोरा चंदौली में जाएगा। क्लियर है?
फिर आगे देखो अहरौरा डैम, ये अहरौरा, ये बिल्ड अक्रॉस विच रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखो अहरौरा डैम जो है, अहरौरा डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस गरई रिवर इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। अदवा डैम भी बता चुका हमने, ठीक है। ऑल अदर डैम आर लोकेटेड इन द मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। तो मिर्ज़ापुर में और भी कुछ हैं डैम, जैसे अदवा और अदवा के साथ अहरौरा, ये भी तुम्हारा इसी इन्हीं ये मिर्ज़ापुर में है। फिर सिरसी बखार रिवर पे है, और टिरगो डैम टिरगो रिवर पे है, और मेजा डैम बेलान रिवर पे है, ठीक है। तो सिरसी हो गया, टिरगो, मेजा, ये सब तुम्हारे मिर्ज़ापुर में है। अहरौरा भी मिर्ज़ापुर में है, अडवा भी मिर्ज़ापुर में है। बाय द वे अहरौरा इज़ ऑन गराई रिवर। अदवा डैम अदवा रिवर पे है, टिरगो डैम टिरगो रिवर पे है, सिरसी डैम बखर रिवर पे है, और मेजा डैम बेलान रिवर पे है। नाउ माता टीला डैम लोकेटेड इन द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ बिल्ड अक्रॉस विच रिवर। तो ये माता टीला जो है ये बेतवा नदी पे है, एंड ये ललितपुर में है, ठीक है। इट वॉज़ बिल्ड इन ईयर 1958। तो ललितपुर में किस नदी पे है? बेतवा नदी पे माता टीला है, ठीक है। 1958 में बनाया गया था। देन मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द राइट आंसर। अब ये है देखो आगरा बैराज प्रोजेक्ट, राजघाट डैम प्रोजेक्ट, कहार। तो अब इसमें भी मुझे नहीं पता, तो सीधा आंसर देख लो। आगरा बैराज प्रोजेक्ट, राजघाट डैम प्रोजेक्ट। अब ये राजघाट डैम प्रोजेक्ट ये भी बेतवा पे ही है, और बदायूं इरिगेशन प्रोजेक्ट ये रामगंगा पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आगरा बैराज प्रोजेक्ट तो ये गेस कर सकते हो यमुना पे है, और कहार इरिगेशन प्रोजेक्ट ये पेगन नदी पे है, पेगन नदी, ठीक है। नाउ माता टीला डैम ऑफ यूपी वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो ये बेतवा पे है, बता ही चुके हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बिल्ड ऑन रिवर बेतवा, तो ये माता टीला है, ठीक है। देन फ्रॉम विच प्लेस लोअर गंगा कनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिवर गंगा, तो लोअर गंगा कनाल तुम्हारा आई थिंक नरोरा से स्टार्ट होता है, ठीक है। लोअर गंगा कनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम नरोरा बराज on the Ganges river in बुलंदशहर. This canal is also known as नरोरा कनाल। लोअर गंगा कनाल को ही नरोरा कनाल भी कहते हैं। Then which of the following hydroelectric project is situated in UP? तो अब ये रिहंद वाला ही है, ठीक है। रिहंद hydroelectric project is situated in सोनभद्र district of Uttar Pradesh, while Chibro and Tihri hydroelectric project are located in Uttarakhand, and खोदरी हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो खोदरी तुम्हारा हिमाचल में है, ठीक है। और छिब्रो और तिहरी तो पता है उत्तराखंड में है, छिब्रो भी याद रख लो। छिब्रो अलग कलर से मार्क कर दो, छिब्रो इज़ इन उत्तराखंड, खोदरी इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जबकि रिहंद हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। नाउ द जॉइंट प्रोजेक्ट इज़ रन बाय 6 स्टेट्स टू फुलफिल द नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कौन सा है? 6 स्टेट्स पे ये प्रोजेक्ट गया है, तो 6 स्टेट्स। तो केन बेतवा होना चाहिए, देखो कौन सा है, डी है, रेणुका जी है। द रेणुका जी मल्टीपर्पज़ जॉइंट प्रोजेक्ट इज़ रन बाय 6 स्टेट्स, जिसमें दिल्ली आता है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश आते हैं, राजस्थान उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आते हैं। तो काफ़ी विस्तृत ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट है। They all signed an agreement to construct the Renuka Ji Dam on the Giri River. Renuka Ji Dam किस पे है? गिरी रिवर पे है। To provide water for drinking purpose to these states. Mainly ये पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर को प्रदान करने के लिए 6 राज्यों ने मिलके एग्रीमेंट किया है गिरी रिवर पे। रेणुका जी मल्टीपर्पज़ जॉइंट प्रोजेक्ट। धनरौल डैम इज़ लोकेटेड इन विच रिवर एंड विच डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ढंडरौल डैम जो है ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। सोनभद्र नदी पे ज़िले में घाघर नदी पे बनाया गया है, ठीक है। सोनभद्र के कुछ अन्य डैम्स के नाम अभी पढ़े थे हमने यहाँ ऊपर, जैसे पेगन नदी है जिस पे कहार इरिगेशन प्रोजेक्ट है बदायूं में, रामगंगा और राजघाट बेतवा एंड आगरा बैराज यमुना। अहरौरा जो है, अहरौरा एंड अडवा, ये दोनों तुम्हारे मिर्ज़ापुर में है। हालांकि दोनों रिवर्स अलग हैं, दोनों की रिवर्स। अहरौरा इज़ ऑन गरई रिवर
जबकि अदवा इज़ ऑन अदवा रिवर, तिरगो डैम ऑन तिरगो रिवर, सिरसी डैम ऑन बकर रिवर, मेजा डैम ये बिलान रिवर। हाउएवर ऑल दीज आर इन मिर्ज़ापुर, ठीक है। हम देखना चाह रहे थे जैसे भैंसोरा प्रोजेक्ट चंदौली में है, परीक्षा कहाँ है, झांसी में है, एंड बघला प्रयागराज में है, और बदुआ तो बिहार में है। सोनभद्र में हम देखना चाह रहे थे कि ये वेयर इज़ गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम लोकेटेड, तो ये कहाँ है, पीपरी में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर पीपरी इन सोनभद्र। तो सोनभद्र का एक पता चला। अब सोनभद्र में दियोरी भी है, देवरी, और सोनभद्र में मुईरपुर भी है, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ लिए, पीपरी दैट इज़ गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर एंड प्रोजेक्ट, देन मुईरपुर एंड दियोरी, ये सारे सोनभद्र में है, ठीक है। नाउ अब ये हम एक और यहाँ पे देखें, धंधरौल डैम जो है दैट इज़ ऑल्सो इन सोनभद्र ऑन द रिवर घाघर, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अर्जुन डैम इज़ लोकेटेड, अर्जुन डैम कहाँ पे है, अब ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब देखो गोविंद सागर डैम इज़ इन ललितपुर, रिहंद डैम ये सोनभद्र में है चूँकि ये उसी से जुड़ा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। शारदा सागर डैम पीलीभीत में है, ठीक है। बिजनौर में एक पीली नाम से डैम है, जबकि शारदा सागर डैम पीलीभीत में है। गोविंद सागर डैम ललितपुर में है। देखो ये गोविंद सागर अलग है, गोविंद वल्लभ पंत नहीं, वो अलग है, ठीक है। यहाँ से बस 2 टेक अवेज इस क्वेश्चन से देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अर्जुन डैम इज़ लोकेटेड। तो ये पहली बात, अर्जुन डैम जो है, अर्जुन डैम ये चरकारी डिस्ट्रिक्ट को कुछ बोला भी जाता है, नॉट डिस्ट्रिक्ट, चरकारी इज़ अ प्लेस इन महोबा, वहीं पे ये अर्जुन डैम है। कुछ तो हम कहीं पढ़े थे, ज़रा यही से पूछते हैं। चरकारी इन यूपी इज़ नोन एज कश्मीर और बुंदेलखंड बोलते हैं इसको, ठीक है। यस, याद आ गया। तो यहीं पे अर्जुन डैम है, ठीक है, चरकारी और बुंदेलखंड में, ठीक है। और बाय द वे ये महोबा में पड़ता है। तो अर्जुन डैम चरकारी जगह पे है जो कि महोबा में है। फिर शारदा सागर पीलीभीत में है, और गोविंद सागर ललितपुर में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू मथुरा एंड आगरा। तो गोकुल बैराज है ये, मथुरा और आगरा को पानी देने के लिए, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रिवर्स लिंक्ड टू प्रोवाइड वाटर टू ड्रॉट रीजन्स ऑफ बुंदेलखंड। तो ये केन और बेतवा हैं, ठीक है। केन बेतवा को जोड़ दिया गया था टू प्रोवाइड surplus water from Ken River in Madhya Pradesh to Betwa River in Uttar Pradesh. The aim of the project to address water scarcity in drought-prone areas of Bundelkhand region. फिर इधर आ जाओ, the largest area of UP is irrigated by which of the following irrigation source. तो यहाँ तो ट्यूबवेल से ज़्यादा किया जाता है। 23वें का देखो क्या आंसर है, यस। फिर इधर आ जाओ, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन उत्तर प्रदेश इज़ ट्यूबवेल, और उसके बाद आई थिंक कनाल है। ट्यूबवेल the primary source of irrigation in UP is tube well accounting for 73.4% and followed by canal and उसके बाद well। तो सबसे ज़्यादा ट्यूब वेल, फिर कनाल, और कनाल के बाद वेल, ठीक है। फिर इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो लार्जेस्ट तो आई थिंक रिहंद ही होगा, यस। वही गोविंद वल्लभ पंत सागर से जो जुड़ा है सोनभद्र में, गोविंद वल्लभ पंत सागर एंड इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो यही लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नॉट लोकेटेड इन यूपी। देखो अरोरा भी है, अभी हमने बताया कि दैट इज़ इन मिर्ज़ापुर ऑन रिवर, कौन सी रिवर है, कुछ अजीब सा नाम था इसका, अरोरा एंड अदवा, ये दोनों मिर्ज़ापुर में है। अरोरा ऑन गरई रिवर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में अरोरा डैम तो है, बट ये पूछ क्या रहा है कि नॉट लोकेटेड पूछ रहा है। अदवा और अरोरा दोनों यूपी में है, दोनों मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। बदुआ डैम बिहार में है, बदुआ ऐसे याद रख लो ना। और बघेलखंड डैम आई थिंक ये भी यूपी में है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड डैम नाम से एक डैम है, बट ये है कि बदुआ डैम दैट इज़ इन बिहार, ठीक है, दैट इज़ इन बिहार। देन प्रोजेक्ट
गोविंद वल्लभ पंत सागर इज़ लोकेटेड इन, अब गोविंद वल्लभ पंत सागर ये मिर्ज़ापुर पीपरी इस इलाके में पड़ता है मोटा मोटा, ठीक है। फिर ये 24वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कनाल ऑफ उत्तर प्रदेश इरीगेटेड मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्टेट। तो ये अपर गंगा कनाल जो है वो नहीं है, शारदा कनाल सबसे बड़ा है, इरीगेटेड मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्टेट, तो उसमें फिर शारदा का योगदान सबसे ज़्यादा जाएगा। द शारदा कनाल इज़ द लार्जेस्ट कनाल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। अभी हमने एक शारदा सागर प्रोजेक्ट पढ़ा था, वेयर वॉज दैट, दैट वॉज इन पीलीभीत, आई थिंक शारदा सागर डैम पीलीभीत, यस। अब हम ये देख रहे हो कि शारदा कनाल जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट कनाल ऑफ यूपी, और सबसे ज़्यादा योगदान इरिगेशन में इसी कनाल का है। इट इरीगेट्स अबाउट 8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन उत्तर प्रदेश। दिस कनाल वॉज बिल्ड बिटवीन 1920 से 1928 के बीच में बना दिया गया था ये कनाल, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ यूपी, अगेन शारदा कनाल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ हाईली इरीगेटेड फ्रॉम ट्यूबवेल एंड वेल, तो यूपी ही है और क्या। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ बेनिफिटेड बाय अर्जुन डैम, तो ये बुंदेलखंड के आसपास जो पड़ेगा, हमीरपुर, यस वही जाएगा, हमीरपुर जाएगा। अर्जुन डैम इज़ बिल्ड ऑन रिवर अर्जुन एट चरकारी इन महोबा डिस्ट्रिक्ट। अब चूँकि महोबा ऑप्शन में नहीं है तो उसके पड़ोस वाले का लगा देंगे हमीरपुर एंड महोबा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये गोकुल बराज प्रोजेक्ट है, इससे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर इन आगरा एंड मथुरा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। एंड बाय द वे ये पानी उठाता है यमुना से। फिर परीक्षा डैम इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये परीक्षा डैम ये बेतवा पे, हाँ वो माता टीला ही तो है, बट ये ध्यान रखो कि परीक्षा डैम इज़ बिल्ट ऑन रिवर बेतवा लोकेटेड एट झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, परीक्षा डैम एंड माता टीला डैम बोथ आर इन, देखो माता टीला तो बेतवा पे है, बेतवा, बट ये परीक्षा डैम ये भी बेतवा पे है, तो क्या ये एक ही डिस्ट्रिक्ट्स में है। माता टीला किस डिस्ट्रिक्ट में है, माता टीला ये प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये ललितपुर में जा रहा है यार, ठीक है, ठीक है। तो नदी तो चलो बेतवा है, बट नदी तो बेतवा है, बट ये डिस्ट्रिक्ट ललितपुर जा रहा है, ठीक है। बेतवा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है क्या, माता टीला, बट वही अगर हम परीक्षा प्रोजेक्ट डैम इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है झांसी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, झांसी में है। एंड आई थिंक परीक्षा जहाँ है वहीं पे लहचूरा भी है, लहचूरा डैम प्रोजेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो इन झांसी एंड महोबा, ठीक है। तो परीक्षा झांसी पे है लहचूरा की तरह, ठीक है। तो परीक्षा डैम इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर तो बेतवा है, ठीक है। माता टीला भी बेतवा पे है बट वो ललितपुर में है। परीक्षा झांसी में है बट वो भी बेतवा नदी पे है। लहचूरा डैम भी झांसी में है बट लहचूरा की नदी अलग है। देन हाईएस्ट डैम ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है, तो ये रामगंगा डैम जो है ये वही है हाईएस्ट। रामगंगा डैम इज़ हाईएस्ट डैम ऑफ यूपी। इट इज़ बिल्ट ऑन रामगंगा रिवर लोकेटेड इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो रामगंगा रिवर जो है मुरादाबाद, ठीक है, रामगंगा डैम इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ उत्तर प्रदेश और ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। देन द तिहरी डैम इज़ कम्प्लीटेड विद द हेल्प ऑफ, तो ये सोवियत रशिया की मदद से ही तिहरी डैम बनाया गया था। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन यूपी डज नॉट प्रोवाइड सरफेस वाटर बाय कनाल। तो सरफेस वाटर बाय कनाल अमंग द ऑप्शन शारदा, सहायक, रामगंगा and Gandak multipurpose projects were started in 1973-74 to provide irrigation facilities in UP by the canals, while Varsha Janak is not a multipurpose project of UP। या यूँ कह लो आसान सवाल ये और हो सकता था या डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू यूपी, ठीक है। तो शारदा सहायक कनाल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूपी। वर्षा एंड रामगंगा अभी बताया यूपी का ही है, मुरादाबाद। और गंडक में यूपी भी हिस्सेदारी लेता है।
ठीक है, तो ये तीनों तो यूपी के हैं, बाकी वर्षा जनक यूपी का नहीं है। देन रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये बेतवा नदी पे है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन बेतवा एंड इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन एमपी एंड यूपी। तो अब ये एक और आ गया, बट इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ये देखना ज़रूरी है। रानी लक्ष्मीबाई डैम विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी ललितपुर में है, ठीक है। और ललितपुर में रानी लक्ष्मीबाई डैम और एक और है जामनी दोनों बोथ रानी लक्ष्मीबाई डैम एंड द जामनी डैम आर लोकेटेड इन द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं, जामनी डैम प्लस रानी लक्ष्मीबाई डैम, ये दोनों तुम्हारे ललितपुर में है, ठीक है, ललितपुर में है। तो ये हो गया पेज, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वो तो अलग से करेंगे, कृषि वाला चैप्टर। टूरिज़्म में थोड़ा सा करना है, देखो। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव विथ प्लेसेस दैट कम अंडर द महाभारत सर्किट एज़ पर द उत्तर प्रदेश टूरिज़्म पॉलिसी 2022। महाभारत सर्किट में कौन कौन सी जगहें आएंगी, तो आई थिंक ये वही अयोध्या, बिथूर नहीं, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। तो अकॉर्डिंग टू यूपी टूरिज़्म पॉलिसी 2022 द प्लेसेस फॉलिंग अंडर महाभारत सर्किट आर, ये सारे आ जाएंगे। अब इसमें देखो, सबसे काम्पिल्य, अहिछत्र, ये दोनों तो आएंगे, और फिर हस्तिनापुर और हमीरपुर का भी कुछ हिस्सा आएगा। हंडिया जो कि प्रयागराज में पड़ता है वो भी आ जाएगा, कौशाम्बी भी आ जाएगा, गोंडा भी आ जाएगा, लक्ष्य गृह पता नहीं कहाँ है। तो कुल मिला के बड़े बड़े जो नाम हैं वो तो देखो, काम्पिल्या है, हस्तिनापुर है, गोंडा, अहिछत्र, कौशाम्बी, हंडिया, प्रयागराज, ठीक है, एंड मथुरा एज वेल। तो मथुरा डिस्पाइट बीइंग हाँ वेस्ट में है, यूपी में है, वेस्ट यूपी में, बट फिर भी महाभारत सर्किट में आ रहा है। द यूपी STDC दैट इज़ यूपी स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बनाया गया था, तो ये 1974 में बनाया गया था, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रीन पार्क, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट एंड ध्यानचंद अस्त्र टर्फ स्टेडियम, लखनऊ। तो मुझे लग रहा है ए ही गलत है, यस ए गलत है। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर, यूपी, नॉट एनीवेयर एल्स। बाकी सही है, दैट इज़ ध्यानचंद वाला टर्फ जो है वो लखनऊ में है, और ग्रीन पार्क कानपुर में है, और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेट ये गौतम बुद्ध नगर में है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट इज़ इन गौतम बुद्ध नगर, तो नाम ही बुद्धा से गौतम बुद्ध आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियाज़ टूरिज़्म, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियाज़ टूरिज़्म, ये आगरा है। सो इंडियाज़ गोल्डन ट्राइंगल इज़ अ टूरिस्ट सर्किट इन इंडिया दैट कनेक्ट्स न्यू दिल्ली विद आगरा एंड जयपुर। तो गोल्डन ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं तो वो न्यू दिल्ली है, आगरा है और जयपुर है, समहाउ बना दिया है, ठीक है। तो ये गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियाज़ टूरिज़्म में यूपी का कौन सा स्थल आता है, आगरा आता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूपी इज़ इंक्लूडेड इन बुद्धिस्ट सर्किट, तो बुद्धिस्ट सर्किट में तो वैसे तो मथुरा भी आ रहा है, नहीं वो तो ये कौन सा सर्किट है भाई, ये जो इतने सारे पढ़े हो तुम, ये तो महाभारत सर्किट है ना, ये बुद्धिस्ट सर्किट अलग है भाई। तो इसमें तो सारनाथ तो आना चाहिए, ये तो वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। तो सारे देख लो, वैसे संकीसा, श्रावस्ती, ये बुद्धिस्ट सर्किट में द प्लेसेस इंक्लूडेड इन द बुद्धिस्ट सर्किट 5 हैं तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। 3 K से 2 S से, सॉरी 3 S से 2 K से, SSS डबल K, दैट इज़ संकीसा, श्रावस्ती एंड सारनाथ, कपिलवस्तु एंड कुशीनगर। संकीसा, श्रावस्ती, सारनाथ, कपिलवस्तु एंड कुशीनगर, दैट इज़ बुद्धिस्ट सर्किट। नाउ आर्यभट्ट प्लानिटोरियम ये कहाँ पे है, आर्यभट्ट प्लानिटोरियम आई थिंक रामपुर, यस रामपुर में है। एंड आर्यभट्ट प्लानिटोरियम को ही अम्बेडकर नाम से भी शायद बोलते हैं, यस आर्यभट्ट प्लानिटोरियम को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्लानिटोरियम भी बोलते हैं, दैट इज़ लोकेटेड इन रामपुर। जबकि जो है इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम ये लखनऊ में है, ठीक है। और जवाहर प्लानिटोरियम ये प्रयागराज में है, जबकि वीर बहादुर सिंह प्लानिटोरियम गोरखपुर में है, ठीक है। मुझे ये देखना है, देखो वीर बहादुर सिंह प्लानिटोरियम गोरखपुर में है, इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम लखनऊ में है, और जवाहर प्लानिटोरियम प्रयाग में है। बट मुझे देखना है कि लखनऊ
इंदिरा गांधी शायद यहीं पे है, प्लानिटोरियम। ठीक है, तो ये है। एक बार तो गया था मैं कहीं। इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम कहाँ पे है ये? नबीबुल्ला रोड पे है, विज्ञान भवन। तो इसका एड्रेस अलग है। ठीक है, ठीक है, तो ये नबीबुल्ला रोड पे है वॉट, इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम। जबकि जवाहर प्लानिटोरियम प्रयाग में है, वीर बहादुर प्लानिटोरियम गोरखपुर में है। सो ये तो अभी बताया मैंने, रामपुर में है। देन एल्फ्रेड पार्क लोकेटेड एट प्रयागराज इज़ रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे ये बदल के रख दिया गया है। देन विच अप्रोच इज़ अडॉप्टेड टू क्रिएट ब्रांड उत्तर प्रदेश बाय उत्तर प्रदेश टूरिज़्म। तो बॉटम अप नहीं, होलिस्टिक अप्रोच है। ये अजीब से सवाल पूछते हैं यार। ब्रांड उत्तर प्रदेश टूरिज़्म कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में कैसा अप्रोच अपनाया गया है? सो दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोच। The campaign is launched by UP government to promote the state as a top tourist destination. Then UP State Tourism Development Corporation, अभी बताया मैंने, 1974 में बनाया। ठीक है, फिर 13वां देखो, which of the following destinations are included in बुंदेलखंड सर्किट? तो बुंदेलखंड सर्किट is a tourist circuit in उत्तर प्रदेश that includes city like बांदा नहीं है यहाँ पे, बिठूर कैसे आ गया? झांसी कलिंजर महोबा, चलो झांसी कलिंजर महोबा तो मैंने रट लिया, बट बिठूर चित्रकूट भी चलो याद कर लिया। बिठूर ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार, देखना इसके सारे जगह। बुंदेलखंड सर्किट इंक्लूड्स, वही है, बिठूर चित्रकूट झांसी कलिंजर महोबा। ठीक है, ये हो गया। फिर काशी लोकेटेड इन यूपी इज़ अ फेमस पिलग्रिम सेंटर लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो काशी तो बनारस में है, तो वहाँ पे सरयू नदी नहीं, यमुना नदी है, गंगा नदी भाई, क्या बोल रहे हो? पिलग्रिमेज सेंटर काशी, वहाँ पे लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। फिर 11th देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बुद्धिस्ट सर्किट? तो ये सारे ही तो हैं भाई, ये क्वेश्चन ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। तो खैर उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1974 में बनाया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो ये यूनिट भी हो गया। अब अगले में हम लोग ये करेंगे इंडस्ट्री। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर, या क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं यूपी के सारे एग्ज़ाम्स में। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स। खुर्जा सही है, कन्नौज सही है, मुरादाबाद भी सही है। आई वुड से जौनपुर, यस, सो जौनपुर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, और जहाँ तक कि वुड कार्विंग की बात है तो वो सहारनपुर जाना जाता है, इज़ फेमस फॉर इट्स वुड कार्विंग एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, देन क्वेश्चन 2 पे जाओ, तो इन विच ईयर वाज द यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट? यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट किस साल में पारित हुआ था? सो दैट इज़ 1976 में पारित हुआ था यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, विच एम्ड टू फोकस ऑन द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, नाउ विच इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मॉनिटरिंग एंड reporting industrial pollution in UP? Which initiative involves community participation in monitoring and reporting industrial pollution of UP? तो initiative का नाम पूछा जा रहा है, तो that is Eco Watch Groups। ठीक है, Eco Watch Groups initiative focuses on community participation in monitoring and reporting industrial pollution in उत्तर प्रदेश। तो Eco Watch Group बोलते हैं उसको। Then when and where was the first milk cooperative society established in UP? तो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे और किस सन में पहली बार यूपी में खोली गई थी? तो ये द फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी established in UP was the कटरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी इन इलाहाबाद, फाउंडेड इन द ईयर 1917। ठीक है, तो काफ़ी पहले की बात हो गई है। इट वॉज द फर्स्ट emergence of cooperatives in the milk trade not only in the state but also in the country itself. So the first milk cooperative society established in Uttar Pradesh was Katra Cooperative Milk Society in Allahabad. Now Dibyapur Plastic Park, a flagship project by UP सीडा। तो दिव्यापुर तो ये औरैया के पास पड़ता है। ठीक है, तो ये यूपी सीडा द्वारा बनाया गया है दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क। It is a flagship project of UP सीडा and established in coordination with GAIL, NTPC, CPET। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक हडको, सिडबी एंड नाबार्ड भी इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन द फर्स्ट दीनदयाल हस्तकला संकुल, अ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर इज लोकेटेड। दीनदयाल हस्तकला संकुल
विच इज़ लाइक अ ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, वो कहाँ पे खोला गया है? तो इन सितंबर 2017 द प्राइम मिनिस्टर of India dedicated to the nation the first Deen Dayal Hastakala Sankul. Deen Dayal Hastakala Sankul, which is a trade facilitation center in Varanasi. ठीक है, trade facilitation center in Varanasi. Deen Dayal Hastakala Sankul. Now Bhadohi, that is located in Uttar Pradesh, is famous for which of the following art? तो ये तो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है. ठीक है, फिर आठवां देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट बहराइच and choose the right option. The wheat stock handicraft product made in district have gained immense popularity. Wheat stock handicraft products, yes, I think that is correct. And craftsmen in the region make unique artwork whose shape of the drawings is prepared on cloth frames using wheat stock. The brightness of these artifacts increases with time, I think. और तीसरा, बहराइच is situated in the southeastern part of Devi Patan district. ना भाई, ये तो गलत है. तो सी इज़ रॉन्ग, ए एंड बी आर करेक्ट. तो सी ऑप्शन हो जाएगा. वीट स्टॉक से काफ़ी अच्छा यहाँ पे पेंटिंग वगैरह हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो वो बहराइच डिस्ट्रिक्ट की खासियत है. एंड बहराइच इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न टू सेंट्रल, इस रीजन में आता है. देन द डिस्ट्रिक्ट विच अर्न द टाइटल नाइफ सिटी, चाकू, तो वो रामपुर है. Rampur district in UP is celebrated as the knife city. It is renowned for its famous Rampuri chaku, a historic blade crafted since the 18th century. फिर 10वां सवाल देखो, in which of the following is not correctly matched? Not correctly matched पूछा है, ध्यान रखना. तो सिगरेट इंडस्ट्री गाज़ियाबाद, बिस्किट इंडस्ट्री लखनऊ, सोप इंडस्ट्री कानपुर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गेम आइटम्स. तो देखो ए तो सही है, बाकी तो मुझे पता ही नहीं है. तो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. सो अमंग द ऑप्शंस, the cities Modinagar, Agra and Aligarh are famous for biscuit. तो बिस्किट इंडस्ट्री जो है वो गलत लगाया है. आगरा, अलीगढ़ एंड मोदीनगर, दीज थ्री डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर बिस्किट इंडस्ट्रीज. ठीक है. नाउ 15वां सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर लेदर वर्क इंडस्ट्री? तो आई विल गो विद ए, दैट इज़ आगरा. As well as Kanpur are famous for leather work industry, while Mathura is famous for oil refinery and Meerut is famous for sports item production. 14वां देखो, which of the following district is known for clay pot making industry? तो clay pot बनाने के लिए आई थिंक ये clay pot तुम्हारा फिरोज़ाबाद नहीं, बुलंदशहर में जाएगा. खुर्जा एंड बुलंदशहर, ये दोनों के दोनों तुम्हारे clay pottery के लिए जाने जाते हैं, खुर्जा एज वेल एज बुलंदशहर. In which of the following place is famous for silk cloths? तो सिल्क के लिए वाराणसी इज़ फेमस. ठीक है, वाराणसी इज़ फेमस फॉर सिल्क क्लॉथ्स. एंड फिर गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कब बनाई गई थी? अब ये पता नहीं क्यों गीडा बोलते हैं इसको, गीडा was set up to promote industrial growth in the eastern part of उत्तर प्रदेश, particularly around गोरखपुर रीजन. तो ये 1989 में बनाई गई थी. द सेम ईयर आई थिंक उर्दू गॉट रिकग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी. उसी साल गीडा बनाया गया था. और उसके पीछे जो स्टैच्यूट है वो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 वाला है. ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया. अच्छा, ये अब देख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी सिगरेट इज़ मेड? तो ये सहारनपुर और गाज़ियाबाद में सिगरेट बनता है, जबकि अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, मुरादाबाद का तांबा दैट इज़ ब्रास, एंड कानपुर एंड आगरा फॉर लेदर, मेरठ फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, एंड सिगरेट इज़ फेमस इन सहारनपुर एंड गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये 2 पेज हो गए हमारे, 15 सवाल. नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक. नाउ वी आर रिज्यूमिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट पेपर मिल इस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन 1879? पहली बात तो ये ईयर रट लो कि पहली पेपर मिल उत्तर प्रदेश में, पहली पेपर मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस सन में खोली गई? 1879 में. और कहाँ पे खोली गई? तो आई विल गो विद ओके, लखनऊ है. अच्छा ठीक है, तो ये भी मुझे नहीं पता था. सो द फर्स्ट पेपर मिल दैट वाज ओपनड इन उत्तर प्रदेश in the year 1879 was in लखनऊ. देन सहारनपुर इज़ फेमस फॉर, अब सहारनपुर में एक तो मैंने बताया था वुडन टॉयज़, पंचकोरा टॉयज़. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा. दूसरी चीज़ बताई थी सिगरेट्स, सहारनपुर एंड गाज़ियाबाद. ठीक है, वुड कार्विंग इंडस्ट्री के तहत ही आता है तुम्हारा पंचकोरा टॉयज़. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश किसको बोलते हैं? टेक्सटाइल
की वजह से मेरे ख्याल से तो लखनऊ नहीं है, कानपुर है। सिग्निफिकेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से सिटी ऑफ कानपुर इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। नाउ द मंडुआ डी लोकेटेड नियर वाराणसी इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव इंजन्स ऑफ ट्रेन बनाए जाते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड एट गाज़ियाबाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड एट गाज़ियाबाद। तो आई थिंक ये गाज़ियाबाद में या तो A होगा या B होगा, लेट्स सी। A है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1974 में बनाया गया था। आई थिंक दैट वाज द सेम ईयर व्हेन द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय इंडिया अंडर मैडम श्री इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में 1974 में। तो उसी साल तुम्हारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद UP में है। हो गया, ठीक है। देन 21वां देखो, रेन्यू कोट इज़ नोन फॉर, ये तो पता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर 26वां देखो, द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये नोएडा में है, ठीक है। देन लार्जेस्ट शुगर मिल इन उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? ये देवरिया में नहीं है, खटौली मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ UP। वहाँ पे एक खटौली नामक गांव है या कस्बा, तहसील जो भी है, खटौली, वहाँ पे एक त्रिवेणी शुगर मिल है, ठीक है। द त्रिवेणी शुगर मिल, मुजफ्फरनगर जिला है। इट इज़ द लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1933। तो पूछा था कि लार्जेस्ट कौन सी है, तो ये मुजफ्फरनगर खटौली में जाएगा, जिसका नाम है द त्रिवेणी शुगर मिल, 1933 से ऑपरेट कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ नोन एज ग्लास इंडस्ट्रीज़, तो ये फिरोज़ाबाद जाएगा, ठीक है। एंड मथुरा इज़ फेमस फॉर विच, तो ये ऑयल रिफाइनरी के लिए है। यहाँ पे 1982 में ऑयल रिफाइनरी बनाई गई थी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी 1982 बाय IOCL। तो दिग्बोई में भी IOCL बनाया है, मथुरा में भी IOCL ही बनाया है। एंड दिग्बोई इज़ ओल्डर दैन मथुरा वाला। दैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एल्यूमिनियम प्लांट इज़ लोकेटेड, तो ये रेन्यूकोट में है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ 27th देखो, इन विच सिटी ऑफ UP द लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में है, ठीक है। बैंथर नहीं है, बंथरा है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा जो कि उन्नाव ज़िले में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, उन्नाव ज़िले में पड़ेगा बंथरा। तो वहाँ पे ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द ग्रीन फील्ड फूड प्लांट इज़ ओपनड बाय पेप्सिको, पेप्सिको द्वारा एक फूड प्लांट खोला गया है और ये ग्रीन फील्ड है, मतलब स्क्रैच से बनाया गया है। तो वो किस ज़िले में, हालांकि 4-5 साल पुरानी बात हो गई है। तो ये मथुरा में पेप्सिको ने अपना एक ग्रीन फील्ड फूड प्लांट लगाया है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो मथुरा पेप्सिको प्लांट, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, अ मेजर पोटैटो चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन कोसी कलान मथुरा, ठीक है। तो इसका कोई फ़ोटो देख लो, ये है, काफ़ी बड़े भूखंड में ये है, राइट। देन पेप्सिको हैड ओपनड इट्स ग्रीन फील्ड फूड प्लांट इन मथुरा। Now, in which of the following city of UP the first private aircraft component manufacturing facility was inaugurated by the defense minister? तो एयरक्राफ्ट वगैरह तो ये लखनऊ ही होना, नहीं, हाँ लखनऊ होना चाहिए। प्राइवेट एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये भी पुरानी बात हो गई। नाउ द सिटी फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर, तो ये तो ग्लास इंडस्ट्री या बैंगल्स के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तुम्हारी लखनऊ में है और पेप्सिको ने अपना पहला है ग्रीनफील्ड फूड प्लांट बनाया था, दैट वाज इन मथुरा, ठीक है। देन 31st देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, अगेन फिरोज़ाबाद। एंड 32 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन मिर्ज़ापुर भदोई एंड खमारिया प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ 90% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये कारपेट है। तो यहाँ पे एक जगह एक्स्ट्रा मुझे पता चल रही है, मिर्ज़ापुर, भदोही और एक तीसरी खमरिया। तो यहाँ पे कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है और यहाँ से जितना भी कारपेट बनता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ टोटल कारपेट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड? कानपुर, फिरोज़ाबाद, मुरादाबाद करेक्टली पूछा है, तो ये सेकंड वाला जाएगा और वाराणसी चला जाएगा, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। तो 2 और 4 जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। क्लियर है? देन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एट विच प्लेस?
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हथियार कहाँ बनते हैं? तो ये हज़रतपुर नहीं, कानपुर में है। कानपुर में ही तुम्हारी उत्तर प्रदेश की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कानपुर में है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिसमैच्ड? क्ले पॉट खुर्जा सही है, टॉर्च इंडस्ट्री आई डोंट नो। अच्छा, लखनऊ में मैंने देखा था फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, तो गोरखपुर सही है। सिगरेट इंडस्ट्री गलत है, तो यस, टॉर्च इंडस्ट्री लखनऊ करेक्ट है। सिगरेट इंडस्ट्री, देखो सिगरेट के लिए केवल सहारनपुर और गाज़ियाबाद यही दो जाएंगे, ठीक है। देन द ऑयल रिफाइनरीज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एट, तो ये मथुरा में है। तो एटलीस्ट यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि टॉर्च इंडस्ट्री लखनऊ में है, टॉर्च तुम्हारा लखनऊ में है। देन 37th, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द ओनली ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड? तो ये मथुरा 1982, ठीक है। एंड द ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन मथुरा। देन द मुरादाबाद सिटी ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? तो ये ब्रास वर्क के लिए है। देन तुम्हारा फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री ऑफ यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स? तो आई थिंक ये स्मॉल एंड मीडियम टर्म इंडस्ट्री ऑफ यूपी, विच स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स लोन? तो ये यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यूपीडा है। और देखो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बात हो रही है, यूपीडा बड़े को देता होगा, और यूपी स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन या तो यूपीएसआईसी होगा या यूपीएफसी होगा। यूपीएफसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। आई विल गो विद ए, बट एक्चुअली इट इज़ यूपीडा। तो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यूपीएसआईडीसी, अच्छा यूपीएसआईडीसी देता है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को लोन। एंड यूपीएसआईडीसी वाज फॉर्म्ड इन 1961 और इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। और मैनचेस्टर ऑफ यूपी भी कानपुर को बोला जाता है। अभी ऊपर हमने देखा था, कहाँ गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कानपुर में है, ठीक है। एंड मैनचेस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से उसको कानपुर को ही तो बोला जाता है यार। चलो आगे बढ़ो। मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया एक तीसरी जगह भी है जहाँ कारपेट बनता है। तो ये हो गया 40वां सवाल हो गया। यूपीएसआईडीसी 1961 कानपुर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर इंडस्ट्री ऑफ यूपी? तो यूपी में ना मेजर क्या है, तो हैंडलूम इंडस्ट्री सबसे मेजर इंडस्ट्री है यूपी की। और ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री है। आगे बढ़ो। अब 45th देखो, मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट? तो ये कारपेट के लिए फेमस है मिर्ज़ापुर, ठीक है, कारपेट, ठीक है। लखनऊ चिकनकारी के लिए है। एंड बाय द वे टॉर्च के लिए भी फेमस है। बनारस इज़ नोन फॉर सिल्क। 44 देखो, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, तो ये तो नैनी में है और रायबरेली में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जैसे टॉर्च इंडस्ट्री तुम्हारी लखनऊ में है, वैसे ही टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी और रायबरेली में है, ठीक है। मनकापुर भी वही है ना, ITI मनकापुर, ठीक है। तो नैनी, मनकापुर और रायबरेली, यहाँ पे टेलीफोन इंडस्ट्री है। देन लेदर इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड इन कानपुर एंड आगरा होना चाहिए ये, ठीक है, लेदर इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये कुछ अन्य इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि शुगर केन रिसर्च वाला लखनऊ में था यार, शुगर केन टेक्नोलॉजी वाला कानपुर में था। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। लेट मी सी व्हाट AI हैज़ टू से। द प्रोमिनेंट फैसिलिटीज़ देखो, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट रिसर्च वाला लखनऊ में है एंड हिस्टोरिकली नॉन फॉर शुगर टेक्नोलॉजी वाला कानपुर में है, ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। बाकी वेजिटेबल रिसर्च वाला वाराणसी में है एंड पल्सेस वाला कानपुर में है, ठीक है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मेरठ में कैसे हो गया यार? देखो पहले ये देखो कि पोटैटो और दूसरा क्या है, वेजिटेबल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च, तो ये तुम्हारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स मेन पोटैटो रिसर्च सेंटर इज़ द विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन शिमला, ठीक है। लेकिन इन यूपी कहाँ है? तो ये मोदीपुरम मेरठ में है, अच्छा ठीक है। तो मोदीपुरम मेरठ याद रखो। अच्छा, अब यहाँ पोटैटो का हो गया मेरठ, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे लिख दो पल्सेस। तो ये कौन सा
जाएगा ये तुम्हारा कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये है कानपुर में। और पोटैटो का मैंने बताया मेरठ, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, और पोटैटो रिसर्च मेरठ, और पल्सेस रिसर्च कानपुर, ठीक है। फिर 42nd देखो, द सीमेंट फैक्ट्रीज इन यूपी आर लोकेटेड इन चुर्क एंड डल्ला, एंड these places are considered the primary cement producing area located at सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोनों के दोनों सोनभद्र के आसपास पाते हैं। 45th क्वेश्चन हो गया है। नाउ सितंबर 1989 द न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। अब ये वाराणसी शायद नहीं, मुरादाबाद है। 1989 में न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट नाम का कोई स्कीम चलाया गया था, वो मुरादाबाद में चलाया गया था। द सिटी मुरादाबाद इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रास सिटी। Now what the hell is this newsprint project? Let me ask. What was the newsprint project in UP? What was the objective of this? An industrial initiative whose foundation was laid in Moradabad and purpose was to set up domestic paper and newsprint manufacturing capabilities in the region. तो domestic paper as well as newsprint manufacturing capabilities, उसके लिए भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं ना। तो वो 1989 में सबसे पहले यूपी में मुरादाबाद में बनाई गई थी। द न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट इन यूपी वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुरादाबाद इन 1989। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर ब्रास स्पॉट एंड नोन एज ब्रास सिटी? तो ये मुरादाबाद है। देन इंडियाज़ लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक रेल इंजन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, ये वाराणसी में है, ठीक है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। फिर विच इंडस्ट्री ऑफ यूपीज़ लार्जेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? तो ये हैंडलूम है। एंड द मेन एम ऑफ उद्योग बंधु, ये कोई स्कीम है, तो वही है क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह होना चाहिए उद्योग बंधु में। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन कमर्शियल नहीं, प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल नो, सेटिंग ऑफ टाइम बाउंड नहीं, ये होगा। दैट इज़ एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह सपोर्ट करना। इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दैट शुड बी द करेक्ट। नहीं, वो नहीं है। तो उद्योग बंदी क्या है भाई? is to promote and facilitate investment in a state of Uttar Pradesh. Its aim is to setting up of time-bound industrial units in the state. तो गड़बड़ हो गया यार। ये यहाँ पे देखना, what was the objective of उद्योग बंधु scheme? To attract industrial investments and time-bound establishments of industrial units and resolve problems for existing and upcoming businesses. That is the main objective behind उद्योग बंधु scheme. ठीक है। अच्छा, किस साल में ये स्कीम ले आई गई थी? तो आई थिंक इस्टेब्लिश्ड 1981 बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। पुरानी स्कीम है भाई, यहाँ 1981 लिखना चाहिए, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री? तो ये आगरा और कानपुर दोनों ही हैं, बट ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री तुम्हारा कानपुर में है। हाई ग्लास स्पेशलाइज्ड ग्लेज्ड आइटम्स लाइक टेबलवेयर फॉर मॉडर्न यूज़ आर प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? ग्लेज्ड स्पेशलाइज्ड ग्लेज्ड आइटम, ग्लेज्ड पॉटरी की अगर बात करें, ग्लेज्ड पॉटरी, आई थिंक ये तो यार अजीब बात हो गई। चिन्हट एंड मोसेलिया एरिया ऑफ लखनऊ, चिन्हट एंड मोसेलिया, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। चिन्हट में हाई ग्लास स्पेशलाइज्ड ग्लेज्ड आइटम्स लाइक टेबलवेयर फॉर मॉडर्न यूज़, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, चिन्हट में मिलता है। हाई ग्लास स्पेशलाइज्ड ग्लेज्ड वेयर, it is not pottery. So highly specialized glass used for glazed tableware and modern ware, तो उसके प्रोडक्शन सेंटर्स चिन्हट में हैं, जो कि लखनऊ में पड़ता है। चिन्हट एंड मोसेलिया कहाँ पड़ता है भाई लखनऊ में? वेयर इज़ मोसेलिया? अरे भाई मोसेलिया, चिन्हट मसौली एरिया नोटेड इन रीजनल पब्लिक सर्विस रिकॉर्ड्स and general knowledge text relating to local pottery and glazed tableware production. ठीक है, तो that is same as Moselia या Masauli. I think it is in Lucknow as well. Then Lal Imli Mill located in Kanpur produces which type of cloths? तो ये woolen cloths, लाल इमली मिल। पहली बात तो ये इतना विचित्र नाम है, यही पूछ सकता है कि ये कहाँ है। लाल इमली मिल कानपुर में है, and it is very much famous for woolen cloths production. The production of woolen cloths in this area was started in the year 1876. तो लाल इमली वाला भी बता दिए।
Then large deposits of high grade silica and stone are found in which area of Allahabad and the Chitrakoot districts respectively, which have been the traditional source of supply to the glass industry of northern India. देखो इलाहाबाद में मैंने पढ़ा था शंकरगढ़ और बारगढ़ तुम्हारा बांदा के आसपास था. शंकरगढ़ एंड बारगढ़ माइट बी इन चित्रकूट. ठीक है. बारगढ़ एरिया ऑफ चित्रकूट are famous for large deposits of silica and stones. This high grade of silica stones is used in abundance in the glass industry. ठीक है. Now match the following GI tag. देखो कैंची और हैंडमेड कारपेट, तो वॉल हैंगिंग्स एंड हैंडमेड रग्स. हैंडमेड रग्स आई विल, देखो मिर्ज़ापुर में ज़्यादा वो होगा मॉडर्नाइज्ड कारपेट प्रोडक्शन. भदोई में हैंडमेड होना चाहिए, तो सेकंड का बी, फोर्थ का डी मुझे सही लग रहा है. वॉल हैंगिंग्स एंड सीजर्स, तो आई थिंक ये करेक्ट ऑर्डर में दे रखा है. तो ए बी सी डी नहीं है, या सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन है करेक्ट. देखो एक्चुअली ये उल्टा हो गया है. अब देखो यहाँ ऑप्शन ये पलट दिया है, हैंडमेड रग्स एंड हैंडमेड कारपेट. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रग्स एंड कारपेट? सो लेट मी आस्क दैट, लेट मी क्लैरिफाई दैट. पहले ये देख लो, वॉल हैंगिंग्स ये गाज़ीपुर है, नॉट गाज़ियाबाद. गाज़ीपुर में वॉल हैंगिंग और सीजर्स तुम्हारे मेरठ में, जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह के सामान मिलता है वहीं पे सीजर्स मिलता है. एक ये ध्यान रखो. और गाज़ीपुर में वॉल हैंगिंग. ठीक है. देन वी हैव हैंडमेड रग्स एंड हैंडमेड कारपेट. इसका ज़रा क्लियर कर लो. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द हैंडमेड कारपेट मेड एंड हाउ इज़ भदोही या बदोही एंड मिर्ज़ापुर different in these production styles? The difference between handmade carpet and a handmade rug is mostly size and coverage. While with carpets covering large floor areas, rugs are being smaller accent pieces. Bhadoi and Mirzapur differ through Bhadoi acting as a primary dense weaving and trade center focusing heavily on intricate hand knotted Persian styles, while Mirzapur is an older, broader belt historically framed for robust hand woven carpets. तो मिर्ज़ापुर में तुम्हारा जा रहा है हैंड वोवन कारपेट्स. तो ये गड़बड़ कर दिया यार, गड़बड़ कर दिया है. तो अब क्या करोगे? सीजर्स के लिए मेरठ याद कर लो, गाज़ीपुर के लिए वॉल हैंगिंग्स याद कर लो. अब इसमें दोनों ही मतलब फ्लिप कर सकते हो ना, तो छोड़ो, आगे बढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट? द शुगर इंडस्ट्री वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. Low yield of sugarcane, short crushing season, unsatisfactory infrastructure of industries created problems in the sugar production. Yes, that is correct. यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम है शुगर केन की, हालांकि ऑब्जोल्यूट क्वांटिटी में कर लेता है यूपी ज़्यादा प्रोड्यूस कंपेयर टू महाराष्ट्र, बट प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है. द शुगर इंडस्ट्री वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. वो सही है? नहीं, दोनों सही है. हाँ, तो तुम बोल तो रहे हो ये सेकंड भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. शुगर इंडस्ट्री वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बट यहाँ पे लो यील्ड है, शॉर्ट क्रशिंग सीजन है, अनसेटिस्फैक्ट्री मिल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए ये फिर यहाँ से रेलोकेट हो गया था. पहली प्रतापपुर देवरिया में शुगर मिल 1903 में खोली गई थी एंड डिपार्टमेंट ऑफ शुगर डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड, ये 1935 में बनाया गया था. इन द शुगर केन इंडस्ट्री, लो यील्ड ऑफ शुगर केन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन, अनसेटिस्फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन. Consider the following statement. Moradabad is famous for copper work and has made a distinct identity in handicraft industry across the world. Brass is an alloy, I think, in which copper is utilized. तो दूसरा statement, Moradabad Special Economic Zone is the first SEZ developed by UP government in North India. मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला था, ये तो मुझे गलत लग रहा है. पहला मुझे ठीक लग रहा है. एक्चुअली केवल फ्लिप हो गया भाई, ये तो गेम हो गया. केवल स्टेटमेंट सेकंड सही है, दैट इज़ यस, मुरादाबाद इंडीड वाज द फर्स्ट एसईजी डेवलप्ड बाय द उत्तर प्रदेश इन द एंटायर नॉर्थ इन इंडिया. और जो पहला स्टेटमेंट है, दैट इज़ मुरादाबाद ब्रास इंडस्ट्री इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रास सिटी, मुरादाबाद स्पेशल. तो यहाँ कॉपर क्यों लिखा है? लेट मी जस्ट आस्क AI. मुरादाबाद इज़ फेमस फॉर कॉपर वर्क, brass work, earning nickname Pital Nagari. Local artisans also craft extensive items out of copper, aluminum and iron. So, brass itself is a metal alloy made primarily of copper and zinc. ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए हाँ, तो ये तो सही है कि मुरादाबाद is famous, but it says that
केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यस, बिकॉज कॉपर नहीं ब्रास होना चाहिए, इसलिए शायद ये गलत कह रहा है, ठीक है। एंड मुरादाबाद वॉज द फर्स्ट एसईजी इन एंटायर नॉर्थ इंडिया, ये देख लो, मुरादाबाद वॉज द फर्स्ट एसईजी ऑफ यूपी। मुरादाबाद SEZ, the first special economic zone developed directly by the Uttar Pradesh state government, set up in 2003, ठीक है। तो ये 2003 में बना था, ईयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मुरादाबाद brass industry is famous all over the world, it is also known as brass city, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। एंड SEZ के बारे में बताएं तो yes indeed it was the first SEZ of northern India set up by UP in the year 2003. Now UPFC जो फाइनेंस कॉरपोरेशन plays a vital role in providing financial assistance for development of which of the following, तो इंडस्ट्री है भाई, इंडस्ट्रीज़ के लिए दिया जाता है। UPFC was set up in 1954 under the SFC Act, State Finance Corporation Act 1951, बट एक अभी हमने देखा था स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए उत्तर प्रदेश UPSIDC बनाया गया था, आई थिंक दैट वाज मेड इन 1961, नहीं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाज बिल्ट इन 1961। न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट मुरादाबाद में 1989, एंड ये कब बना था, UPSIDC वाज, यस दैट इज़ ऑल्सो 1961। सो 1961 में दो चीज़ हमने देख ली, एक डीजल इलेक्ट्रिक रेल इंजन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप इज़ लोकेटेड इन वाराणसी, इट वाज सेट अप इन 1961, एंड ये भी 1961 में बना था। क्या अभी जो हमने देखा UPSIDC, और अब UPFC देख रहे हैं, दैट वाज इवन बिफोर 1954 में बना दिया गया था थ्रू दिस एक्ट, SFC एक्ट ऑफ 1951। फिर दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, ये कहाँ है, ये वाराणसी में है, ये दूसरी बार हम देख रहे हैं। तो पहला जो दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है ये वाराणसी में है, और ये 2017 में बनाया गया था। फिर से बता रहे हैं, दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटी सेंटर 2017 में मोदी ने बनाया था। रिसेंटली द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वॉज लेड इन, रेल कोच फैक्ट्री, तो ये रायबरेली में जो है, दैट इज़ मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्रीज़ को बोलते हैं। ये काफ़ी मतलब 2012 में खोला गया था। इसके पहले इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में था, सॉरी दैट वाज इन चेन्नई, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1955, ठीक है। तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री वाज इन चेन्नई, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री इज़ इन रायबरेली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, मुरादाबाद ब्रास वर्क, प्रतापगढ़ कारपेट गलत है, बरेली में फर्नीचर सही है, सहारनपुर में पेपर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलत है, प्रतापगढ़ में आंवला मिलता है भाई, ठीक है। 62 पे आ गए हम लोग। टू इन्वेस्ट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप स्टेट्स फर्स्ट डेटा सेंटर, तो ये गौतम बुद्ध नगर में नहीं, ग्रेटर नोएडा में खोले जाने वाला है। यूपी का पहला जो डेटा सेंटर है वो ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है, देन तो इसका आंसर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू सेट अप इंडस्ट्रीज़, तो अब यहाँ UPSIDC भी है और स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, उद्योग बंधु तो नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो भी नहीं होगा, तो UPSIDC, बट वो तो अथॉरिटी है, सीडा नहीं है, तो ए जाएगा। एक्चुअली ये क्या बोल रहा है यार, हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू सेट अप इंडस्ट्रीज़, उद्योग बंधु योजना ऑफ उत्तर प्रदेश एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी, प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन यूपी। तो जब यहाँ बात हेल्प्स की है ना, तो दैट डजंट इन्वॉल्व मनी, दैट वाज द मोटिव ऑफ द क्वेश्चन, दैट वाज द टोन ऑफ द क्वेश्चन। तो विदाउट इकोनॉमिक असिस्टेंस के टोन में पूछ रहा है, तब फिर उद्योग बंधु जाएगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर इंडस्ट्री ऑफ यूपी, तो कौन सा नहीं है, आई थिंक ऑटोमोबाइल नहीं है, यस। अमंग द ऑप्शंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डू नॉट प्ले मेजर रोल इन उत्तर प्रदेश। देन GI टैग देखो फॉर ब्लैक पॉटरी के लिए नजीबाबाद या खुर्जा या निज़ामाबाद, कासगंज, आई थिंक नजीबाबाद नहीं, निज़ामाबाद है, निज़ामाबाद विच इज़ अ प्लेस इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये GI टैग ब्लैक पॉटरी के लिए होल्ड करता है। निज़ामाबाद इज़ इन आजमगढ़, योर बर्थ प्लेस, निज़ामाबाद में ब्लैक पॉटरी। विच सिटी ऑफ यूपी इज़ ऑल्सो नोन एज कारपेट सिटी, सो दैट इज़ भदोही, ठीक है, भदोही में है। एंड द फोकस एरिया ऑफ डिफेंस कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश विल बी, ये सेंट्रल नहीं, बुंदेलखंड रीजन में है। UPDIC क्या है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट,
एंड ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट ऑफ यूपी एंड बुंदेलखंड रीजन इज़ द फोकस एरिया ऑफ दिस कॉरिडोर. इट हैज़ सर्टेन अदर नोट्स लाइक अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी एंड लखनऊ. बट वो तो नोट्स हैं, बट इस पे जो फोकस है यूपी डीआईसी का, दैट इज़ बुंदेलखंड एरिया. तो ये भी अच्छा सवाल था. ठीक है. नाउ हेडक्वार्टर्स ऑफ यूपी एसआईडीसी जो है ये तो लखनऊ में नहीं, कानपुर में है. यूपी एसआईडीसी का कानपुर में है. एंड ये गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा है. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस साइंस सिटी इज़ लोकेटेड. तो ये साइंस सिटी नोएडा में है, नहीं लखनऊ में है. साइंस सिटी लखनऊ में है, ध्यान रखना. एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कन्नौज इज़ अ परफ्यूम सिटी, ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कन्नौज सिटी हैव परफ्यूम इंडस्ट्रीज़. ये तो गलत बात है यार, क्या बकवास कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ से दो चीज़ें हमें नहीं पता चली. एक यूपी एसआईडीसी का हेडक्वार्टर कानपुर में है, साइंस सिटी लखनऊ को बोलते हैं, एंड यूपी डीआईसी का फोकस एरिया बुंदेलखंड है. और निज़ामाबाद इन आजमगढ़ इज़ नोन फॉर ब्लैक पॉटरी. एंड फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ यूपी ये ग्रेटर नोएडा में बनाया गया था. ठीक है. तो 70 क्वेश्चन हो गया. अब लेट्स टेक अ ब्रेक. ओके, सो I am resuming this video from question 72 onwards. I think we have covered up till 71. That is UPDIC डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. इसका मुख्य फोकस एरिया बुंदेलखंड है. हालांकि रीजनल सेंटर्स तुम्हारे या नोडल सेंटर्स और भी हैं, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ वगैरह. ठीक है. 72 देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. वाराणसी इज़ फेमस फॉर कल्चर एंड रिलीजन. लखनऊ ठीक है. झांसी इज़ इंडस्ट्रियल. मुरादाबाद. तो झांसी इज़ इनकरेक्ट. Jhansi is not known as a industrial center, rather it's a historical tourist center. ठीक है. Moving on, in UP the modern coach factory ये रायबरेली में है, and I think 2012 में बनाई गई थी, if I'm not wrong. Now which of the following is not correctly matched. Biotech Park लखनऊ सही है. Tronica City नोएडा. Plastic City कानपुर देहात. and Leather Technology Park Unnao. So Banthra is a part of Unnao, so yes, that is correct. Tronica City Noida is also correct. And Biotech Park Lucknow, Tronica City Noida, Leather Park Unnao. I think Plastic City ka, my bad. So Tronica City is an industrial hub located in Ghaziabad, not Noida. ठीक है. तो ये जो Tronica City है, that is in Ghaziabad. Remember that. And look at the number of times this question has been asked. ठीक है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज़ इन देखो लखनऊ में भी है और वैसे नोएडा में भी है. व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वाज लोकेटेड एट लखनऊ. एज ऑफ नाउ 4 न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आर बिल्ट एंड विच इज़ लोकेटेड इन आगरा, बरेली, गोरखपुर एंड वाराणसी डिस्ट्रिक्ट्स. बट ये बेकार की बातें हैं. आई डोंट थिंक द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ करेक्ट. उत्तर प्रदेश में अगर कोई जगह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए जानी जाती है तो वो नोएडा है. देखो इसका आंसर है लखनऊ, नोएडा एंड प्रयागराज. तो एटलीस्ट लखनऊ और नोएडा 2 याद कर सकते हो तो कर लो. ठीक है. तो लखनऊ पहले था, अब नोएडा है. ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद में है. ठीक है. फिर इधर देखो 76 द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग इन उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड इन लखनऊ. स्कैड का जो मुख्यालय वगैरह है ये लखनऊ में है. अब मैंने बताया था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ नैनी और रायबरेली में पड़ती हैं, तो A का 2 चला जाएगा. और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री रायबरेली, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन वो कानपुर में है. C का 1 जाएगा, A का 2 जाएगा. C का 1, A का 2 एंड देयरफॉर C इज़ द राइट आंसर. तो टेलीफोन वाला मैंने बताया था रायबरेली और नैनी में पड़ते हैं. ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है. ठीक है. आर्टिफिशियल लिम्स वाला मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कानपुर में है और फर्टिलाइज़र फैक्ट्री फूलपुर में है. 78th क्वेश्चन देखो. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये मैच करना है. बात करने तो चलो लखनऊ में है. एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये मुझे थोड़ा सा नहीं पता है. बाकी देखो हैंडलूम वाला वाराणसी में जाएगा और भातखंडे लखनऊ में जाएगा. सो लेट्स सी. हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में और भातखंडे तो सबको पता है लखनऊ में. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है. ठीक है. एंड निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में है. क्या ये निराला आर्ट गैलरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर बनाया गया है? निराला आर्ट गैलरी
Nirala Art Gallery, a cultural exhibition space located on the campus of University of Allahabad. It showcases student paintings, photography displays, and community art projects. Promotes fine arts, student exhibitions, and local cultural events. ठीक है, तो निराला आर्ट गैलरी ये है प्रयागराज में, जबकि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये है आपका रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये रायबरेली में बता रहा है। अ प्रीमियर कोएड इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन अमेठी उत्तर प्रदेश में है। ये तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये तो अमेठी बता रहा है यार, अमेठी में है ये, तो अमेठी इज़ इन रायबरेली में ही तो है अमेठी। अमेठी इज़ अ सेपरेट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट एंड इज़ नॉट लोकेटेड इन साइड रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। तो ये गलत लिखा है, कैसे गलत लिखा है यार यहाँ पे? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये इसका करेक्ट इज़ अमेठी। ठीक है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी में है, ध्यान रखना। नाउ इन विच सिटी ऑफ यूपी नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, जबकि साइंस सिटी लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। इट इज़ नोन एज नॉलेज पार्क बिकॉज मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेजेंट देयर। तो इसलिए नॉलेज पार्क नोएडा को बोला जाता है, सॉरी माय बैड, ग्रेटर नोएडा को बोला जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क भी आई थिंक ग्रेटर नोएडा को भी बोलते हैं, नॉलेज पार्क को भी ग्रेटर नोएडा। विच सिटी ऑफ यूपी इज़ नोन एज सुहाग सिटी। सुहाग सिटी तो ये फ़िरोज़ाबाद को ही बोलते हैं बिकॉज यहाँ बैंगल्स वगैरह मैनी बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? ब्रास आइडल स्टैचू एंड लॉक्स अलीगढ़, केन एंड स्टिक्स वाराणसी, हेम और लेस वर्क लखनऊ, ये तो सही है। ब्रास आइडल या स्टैचू मथुरा, लॉक्स अलीगढ़, केन एंड स्टिक्स वाराणसी। केन एंड स्टिक्स वाराणसी नहीं होगा, ठीक है। लेस वर्क के लिए भी सही है। ब्रास आइडल्स नॉट ओनली मुरादाबाद बट ऑल्सो मथुरा में भी ब्रास आइडल्स बनाए जाते हैं, तो वन कैन नॉट आंसर दिस वेरी मच करेक्टली। ठीक है, अगर केन एंड स्टिक्स के बारे में पूछा जाए कौन सा ज़िला सबसे आगे है, तो यहाँ पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट इन यूपी स्टिक्स। सो द बरेली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ ग्लोबली फेमस फॉर इट्स एक्सेप्शनल केन एंड स्टिक क्राफ्ट्समैनशिप। केन एंड स्टिक क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। नाउ इफ़को यूरिया प्लांट तो ये आंवला में है, वैसे और भी जगह है, आंवला वाला बरेली में है, ठीक है, आंवला बरेली एंड फूलपुर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कन्नौज में परफ्यूम, बुलंदशहर चाइना क्ले, चित्रकूट वुडन टॉय, प्रतापगढ़ गुआवा जली। तो डी भी सही है, सी गलत है। ये कैसे हो गया? प्रतापगढ़ में गूसबेरी आंवला है, बुलंदशहर इंडीड चाइना क्ले के लिए जाना जाता है, चित्रकूट वुडन टॉय के लिए जाना जाता है, एंड कन्नौज इज़ नोन फॉर परफ्यूम। सो वुडन टॉयज़ के लिए तो मैंने नजीबाबाद पढ़ा था। विच डिस्ट्रिक्ट फॉर वुडन टॉयज़? इन उत्तर प्रदेश टू मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑफिशियली फेमस फॉर द ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट वुडन टॉयज़। दो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक वाराणसी को बता रहा है और एक चित्रकूट को बता रहा है। चित्रकूट एंड वाराणसी को बता रहा है वुडन टॉयज़ के लिए। तो मैंने तो यार ये पढ़ा था सहारनपुर में इंटरनेशनली फेमस फॉर इंट्रिकेट वुड कार्विंग एंड वुडन फर्नीचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेट मी फर्स्ट ये नाइट लाइट ऑन करें। मैं क्या कह रहा था? हाँ, केन एंड स्टिक्स, देखो यहीं लिखना होगा। प्लीज़ राइट केन स्टिक्स, ये तुम्हारा बरेली। दूसरी चीज़ तुम्हारा वुड कार्विंग, जब कार्विंग आएगी तो दैट विल गो विद वुड कार्विंग, विल गो विद, ये वुड कार्विंग कहाँ जाएगा? सहारनपुर में जाएगा, ठीक है। और जब बात आती है इसकी क्या बोलते हैं वुडन टॉयज़, तब आपका चित्रकूट और वाराणसी जाएगा, ठीक है, वुडन टॉयज़ में। इन इंडिया न्यू फैक्ट्री फॉर मेकिंग रेलवे कोचेस इज़ बीइंग सेट अप इन द सिटी ऑफ, तो ये रायबरेली में है, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड फैक्ट्री फॉर मेकिंग रेलवे कोचेस एट इंडिया लेवल, पैन इंडिया लेवल। देन 85 का देखो, सीमेंट तुम्हारा चुर्क जाएगा, पेपर तुम्हारा सहारनपुर में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, फर्नीचर बरेली, तो ये भी हो गया। फिर 86 देखो, DLW तुम्हारा डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों बनता है वहाँ पे,
ठीक है, वाराणसी में है। देन 87th देखो, फिरोज़ाबाद में ग्लास बैंगल्स, कानपुर में चमड़ा उद्योग है, लेदर गुड्स, नजीबाबाद में पेपर एंड, नजीबाबाद में प्लाईवुड जाएगा, सहारनपुर में पेपर एंड पल्प जाएगा। ये कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली तुमने उल्टा बता दिया है, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली सहारनपुर जहाँ पे पेपर एंड पल्प जा रहा है, नजीबाबाद में प्लाईवुड, प्लाई इंडस्ट्री है। एंड नजीबाबाद इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट इन इटसेल्फ, इट इज़, नजीबाबाद कहाँ पड़ता है, इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, नजीबाबाद जो है ना ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। सो यू शुड रादर राइट हेयर बिजनौर, कॉमा लगा के, या ऐसे कर लो, बिजनौर में तुम्हारा, नजीबाबाद इज़ इन बिजनौर, नोन फॉर प्लाईवुड। सहारनपुर में पेपर एंड पल्प जाएगा, सहारनपुर में वुड एंड कार्विंग भी जाएगा, पेपर एंड पल्प भी जाएगा। नजीबाबाद बिजनौर में तुम्हारा क्या जाएगा, प्लाईवुड, नजीबाबाद बिजनौर में प्लाईवुड जाएगा। द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इन उत्तर प्रदेश वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन वाला पार्क कहाँ पे बनाया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया है, ठीक है। नॉलेज पार्क भी वहीं है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, वो भी ग्रेटर नोएडा में है। इट इज़ नॉट इन नोएडा, ध्यान रखना, नॉलेज पार्क इज़ नॉट इन नोएडा, इट इज़ इन ग्रेटर नोएडा। सिमिलरली एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इज़ नॉट इन नोएडा, इट इज़ इन ग्रेटर नोएडा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, DLW सही है, टेलीफोन इंडस्ट्री सही है, मॉडर्न बेकरी, ऑयल रिफाइनरी भी सही है, तो सी गलत है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, ठीक है। सो मॉडर्न बेकरी इज़ लोकेटेड इन कानपुर, नॉट इन लखनऊ। अब 95 देखो, हिंडाल्को's लोकेशन एट रेणुकूट इन उत्तर प्रदेश इज़ प्राइमरली ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी विद पावर सोर्सेज हैं वहाँ पे बहुत, इसीलिए वहाँ पे है, हाइडल वगैरह है, ठीक है। फिर ऊपर देखो यूपी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, अब पेपर एंड पल्प मैंने बताया था सहारनपुर में होना चाहिए, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड इन सहारनपुर। देन 93 देखो, यूपी आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री, ये आर्टिफिशियल रबर फैक्ट्री बरेली में ही है, एंड मोदी नगर गाज़ियाबाद में है। मैंने मोदी नगर पढ़ रखा था बट ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा था, तो बरेली एज वेल एज़ मोदी नगर। तो बरेली में तुमने केन स्टिक्स देख लिया, बरेली का फर्नीचर, और अब बरेली का आर्टिफिशियल रबर। तो यहाँ बरेली के लिए 3 इंडस्ट्रीज़ लिख दो यहाँ पे, बरेली के लिए, बरेली में केन स्टिक्स, फर्नीचर, और अब और ये तीसरा है आर्टिफिशियल रबर, या जिसको पॉलीमर्स कह सकते हैं, नॉट पॉलीमर्स, आर्टिफिशियल रबर, ठीक है, बरेली। उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो कौन से 5 ईयर प्लान में पूछ रहा है हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये एक्चुअली 10th 5 ईयर प्लान में हुआ था। यूपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन द 10th 5 ईयर प्लान। In this 10th 5 year plan, UP had recorded 10.8% industrial growth rate, ठीक है, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Then the innovative nature of various sectors, UP's economy shows disappointing prospects of which sector? UP में इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, सर्विसेज, एग्रीकल्चर में से कौन सा डिसअपॉइंट कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर यहाँ पे अभी भी कम है, इफ़ वी कंपेयर दैट विद कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है, या नोएडा, आई मीन नोएडा, नॉट नोएडा, दिल्ली। तो सर्विस का क्षेत्र अभी भी यूपी में पिछड़ा है। नाउ हैंडमेड पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड, हैंडमेड पेपर की जब बात आए तो फिर जालौन जाएगा। देखो, सहारनपुर इज़ फेमस फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, वाइल डिस्ट्रिक्ट्स सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव एंड संत कबीर नगर आर फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्री। देखो, पल्प तो रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर हैंडमेड पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन जालौन एंड मथुरा, तो यहाँ पे जालौन एंड मथुरा 2 चीज़ें याद रखो। यहाँ पे पूछो कि विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी आर नोन फॉर हैंडमेड पेपर, दैट इज़ एक जालौन, तो चलो ठीक है, चलो एक ही याद रख लो, इसको उडॉप में भी मिला है, स्मॉल म्यूनिसिपल टाउन कालपी विद इन द जालौन डिस्ट्रिक्ट, तो कालपी विद इन जालौन डिस्ट्रिक्ट, तो ये जालौन जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, हैंडमेड पेपर तुम्हारा जालौन में बनता है। तो ये पेज हो गया। इसके बाद द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन उत्तर प्रदेश, ये कानपुर में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज नाम से ये। देन उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, ये 19 कब बनाया गया था, 70 में नहीं 60 में बनाया। यूपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड वॉज सेट अप इन 1960. The aim of the board is to provide more employment opportunities and strengthen the rural economy.
बाय सेटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़। तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड 1960। दैन इन यूपी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर पार्क इज़ लोकेटेड, तो ये नोएडा में है और कानपुर में भी हो सकता है। ए एंड बी दोनों जाएगा, नोएडा कानपुर लखनऊ, तीनों याद रखना है तुम्हें। नोएडा कानपुर लखनऊ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर पार्क। 99 क्वेश्चन, इन उत्तर प्रदेश लॉन्ग टर्म लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर प्रोवाइडेड बाय। अब यूपीडा ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, कहाँ गया? UPSIDC, यही तो है यार, बी ऑप्शन। यार ये क्या बकवास कर रहा है? उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लॉन्ग, देखो पहले जो हमने पढ़ा था दैट वाज स्मॉल एंड वो इंडस्ट्रियल था, दैट इज़ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को लोन कौन देता है? यहाँ देखो लिखा हुआ है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उसको कौन देता है लोन? UPFC देता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, UPFC और UPSIDC, which one gives loans to small and medium enterprises? ये AI क्या बोल रहा है? So it is does not provide loans. Its primary role is providing infrastructure such as developing industrial areas. Oh अच्छा, and allocating land plots for setting up factories. तो ये UPSIDC कह लो या फिर UPSIDSU, इसका काम लोन देना नहीं है, UPFC देता है वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाँ अब क्लियर हो गया, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन देता है, जबकि यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नहीं देता है, वो केवल लैंड प्लॉट्स फॉर फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट देता है। द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो हैंडलूम है। 105 देखो, इन विच सिटी ऑफ यूपी आर्टिफिशियल लिम्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो ये कानपुर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ यूपी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री तो मतलब पुराने समय से जो चली आ रही है। शुगर इज़ वन सच इंडस्ट्री, द स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया, इसलिए शुगर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ यूपी की नज़र से देखें तो ये शुगर जाएगा। नाउ दादरी, चुनार, चुर्क एंड डल्ला ऑल हैव फैक्ट्रीज व्हिच प्रोड्यूस सीमेंट, वेरी सिंपल। देन द मेजर सेंटर ऑफ मैच स्टिक्स, ये कहाँ पे है? तो ये बरेली में है। केन एंड स्टिक्स वही है, बरेली वाले में जाएगा, ठीक है। हालांकि जो कुछ नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी मैच स्टिक्स बनते हैं, बट बरेली प्रोमिनेंट है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ हाईली डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है? तो आई वुड से वेस्टर्न है, हाँ वेस्टर्न में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज़ हाईली डेवलप्ड ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी विद द NCT, better infrastructure including expressways and dedicated freight corridors and ठीक है। now अब ये among the options handloom industry of the Uttar Pradesh is the second largest sector providing employment after agriculture, तो यहाँ एग्रीकल्चर भी था क्या ऑप्शंस में? नहीं, तो फिर हैंडलूम ही जाएगा। तो ये पेज भी हो गया। अब ये देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज़ नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पल्प कार्डबोर्ड, तो सहारनपुर है। अगर वो नहीं आएगा तो फिर बिजनौर आएगा उसके बाद। तो सिटी ऑफ बिजनौर एंड सहारनपुर इज़ नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पल्प, ठीक है। सहारनपुर इज़ अदरवाइज ऑल्सो नोन फॉर वुड कार्विंग, ठीक है। नजीबाबाद में क्या था? प्लाईवुड था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ यूपी इज़ नोन फॉर सूरमा, तो ये भी बरेली का ही है, ठीक है। मैच स्टिक्स के साथ, फर्नीचर के साथ, आर्टिफिशियल रबर के साथ, सूरमा भी बरेली में ही जाएगा। देन मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो ब्लैक क्ले पॉटरी तो ये तुम्हारा निज़ामाबाद यानी कि आजमगढ़ में जाएगा। चाइनीज़ क्ले पॉटरी ये खुर्जा में चला जाएगा। एंड ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स मुरादाबाद, ग्लास हैंडीक्राफ्ट्स फ़िरोज़ाबाद, ठीक है। आंसर मुझे पता है, तो लेट्स मूव ऑन। ये मैच द कॉलम करो। स्पोर्ट्स आइटम जाएगा मेरठ, मैच स्टिक जाएगा बरेली, ब्रास आइटम मुरादाबाद, वुड कार्विंग सहारनपुर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेक्स्ट अपकमिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में तो नहीं बन रहा है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, मेगा फूड पार्क बरेली, थीम पार्क आगरा, ठीक है, ये तो सही है। डिफेंस पार्क इन शाहजहाँपुर इज़ नॉट द अपकमिंग मेजर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली एंड टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लो। थीम पार्क आगरा, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी एंड तीसरा था मेगा फूड पार्क बरेली, नॉट बरेली, वेयर इज दैट, बरेली, यस। व्हेन वर दीज सेट अप? सो ये मेंस के लिए कुछ काम आ सकता है। थीम पार्क आगरा, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, मेगा फूड पार्क बरेली। अब देखो डिज्नीलैंड से इंस्पायर होकर थीम पार्क आगरा में बनाया जा रहा है। ये मई 2016 में एमओयू साइन हो गया था, ठीक है। और इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में अंडर डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ द स्टेट, ये अभी बनाया जा रहा है, पूरा नहीं बनाया। 2023-25 में बनाने का निर्णय लिया गया था। फिर मेगा फूड पार्क बरेली, ये भी 21-22 का ही है, ठीक है। और मेगा फूड पार्क बरेली इज़ डेवलप्ड बाय यूपी सीडा नाउ। तो इसमें डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में नहीं है, तो ये पूछ लो कि वेयर इज़ डिफेंस पार्क बीइंग बिल्ट? ऑफ कोर्स इन यूपी ही। इन उत्तर प्रदेश द डिफेंस पार्क एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स आर बीइंग बिल्ट अक्रॉस 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स। तो अलीगढ़ है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, चित्रकूट एंड आगरा है। बट इसमें जो अलीगढ़ नोड, हाईली एक्टिव लोकलाइज्ड डिफेंस प्रोडक्शन पार्क टप्पल, ठीक है। तो टप्पल एक जगह याद रखो, दैट इज़ इन अलीगढ़। तो इसमें जो है लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और अलीगढ़, KALCJ, ये 5 जगह पे तुम्हारा डिफेंस फोकस एरिया इज़ डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। शाहजहाँपुर तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये देखो, द उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज लोकेटेड, कानपुर में होना चाहिए बट एक्चुअली आगरा में है, बिकॉज लेदर प्रोडक्शन के लिए आगरा भी जाना जाता है और कानपुर भी जाना जाता है। बट ये जो सरकारी संस्था है, दैट इज़ यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ये आगरा में है और ये बनाई गई थी 1974 में। तो लेदर कॉरपोरेशन या लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में आगरा में है, नॉट कानपुर। चलो ये पेज भी हो गया। देन 112 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? अलीगढ़ लॉक, मुरादा ब्रास, मेरठ नाइफ इज़ रॉन्ग। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ मेरठ इज़ नोन फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर देखो कुछ हैं, जैसे among the options Prayagraj is not included in export promotion center, while Agra, Khurja and Meerut, Gautam Budh Nagar etc. are important export promotion center. तो ये ध्यान रखो कि प्रयागराज is not included in the export promotion centers list, ठीक है। ये सब हो गया। Then which of the following city is known for their wood carving home industry? तो ये सहारनपुर है। Now which of the following pairs is not correctly matched? लॉक अलीगढ़ है, कारपेट भदोई, बैंगल्स सी गलत है। देन 118 देखो, रेणुकोट एल्यूमिनियम, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ स्पोर्ट्स, अलीगढ़ लॉक। फिर ये वाला देखो, मैच द कॉलम, चुर्क में सीमेंट, फिरोज़ाबाद बैंगल्स, अलीगढ़ स्पोर्ट्स सॉरी लॉक एंड मेरठ स्पोर्ट्स, ठीक है। ये वाला मैच 116 नंबर देखो, ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट, सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सिंगल विंडो इंडस्ट्रियल अप्रूवल देता है और क्या? इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट इन यूपी एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट in UP, single window clearance department has been established to provide all facilities to investors under one roof. This includes industrial services, approval and sanction, while industrial solid waste management is not अच्छा, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, पूरा ऑप्शन तक तो लिखा नहीं है। तो एक्चुअली इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डज नॉट कम अंडर द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ऑफ यूपी गवर्नेंस, ठीक है। दैट वाज द फुल क्वेश्चन, ठीक है। ये पेज भी हो गया। अब 2 सवाल और करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। सो अब फूलपुर में फर्टिलाइज़र है, मोदी नगर में मोदी नगर में देखो, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। देखो एक्सप्लोसिव्स कानपुर सही है, एंड तो जब कानपुर के साथ एक्सप्लोसिव चला जाएगा तो बचता है फूलपुर, तो एक आ जाएगा फर्टिलाइज़र। मोदी नगर में रबर है भाई, बी का 3 है, बी का 3, तो या आंसर बी है या डी है। अब फूलपुर तो बिल्कुल ही फर्टिलाइज़र जा रहा है, दैट इज़ 2 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो फूलपुर फर्टिलाइज़र, मोदी नगर रबर एज आई सेड, कानपुर इज़ एक्सप्लोसिव लाइक आई सेड, एंड बाराबंकी पॉलीफाइबर है।
दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी नाउ। बाराबंकी में पॉलीफाइबर है। फिर 120वां सवाल देखो, वुड कार्विंग इज सहारनपुर, वुडन फुटवेयर दैट इज़ खड़ाव, ये पीलीभीत करेक्ट है। सो पूछ रहा है मैच। अच्छा, लेट मी टेल यू। सो अर्दन पॉट्स, देखो जरी जो है वो तो जाएगा बरेली में, तो डी का 1 जा रहा है, ठीक है, इन्हीं में से कोई है। देन सी का 3 जा रहा है, नहीं ये कैसे हो गया यार, खड़ा हो तो वुड कार्विंग सहारनपुर, तो बी का 4 जा रहा है, बी का 4 इसमें है, ठीक है, एंड डी का 1 इसमें है। अब ये कैसे हो सकता है, 1 2 जगह कैसे आ गया भाई, ये क्या कर रहा है चूतियापा। चलो अपने से सॉल्व करते हैं। देखो वुड कार्विंग मैंने बोला सहारनपुर, और खड़ाव बोल दिया पीलीभीत, जरी बोल दिया बरेली, और अर्दन पॉट्स बोल दिया खुर्जा, तो सही तो है, यही तो मैंने बोला वुडन अर्दन पॉट्स खुर्जा बोल दिया, वुड कार्विंग सहारनपुर बोला मैंने, ठीक है, वो भी सही है। वुडन फुटवेयर खड़ाव मैंने पीलीभीत बोला, जरी जरदोजी बरेली बोल दिया, तो माई नॉलेज इज़ करेक्ट। अब और थोड़ा देख लो, जैसे वुडन टॉयज़ का अभी मैंने बताया चित्रकूट और वाराणसी, तो वाराणसी में जाएगा वुडन टॉयज़, बाकी तुम्हें पता ही है, ठीक है, वाराणसी में जा रहा है वुडन टॉयज़ अलॉन्ग विथ चित्रकूट। अच्छा, अब सेरामिक यूटेंसिल्स, अब ये देखो चिन्हट लिखा हुआ है, चिन्हट में तुम्हारा टेबल वेयर बनाते हैं ग्लास वेयर से, ग्लास वेयर फ़िरोज़ाबाद जाएगा, तो डी का अगर 3 लगा देते तो डी का 3 केवल उससे भी सॉल्व हो जाता ये, ठीक है। तो ग्लास वेयर वैसे फ़िरोज़ाबाद लिखा है, बट सिरामिक यूटेंसिल्स कंफ्यूज कर सकता था, बट सिंस यू नो दैट चिन्हट में भी टेबल वेयर ग्लास टॉप्स बनाते हैं। और टेराकोटा यहाँ एक नया मैं देख रहा हूँ, इसको अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, टेराकोटा गोरखपुर, ठीक है, आगे बढ़ो। सो द थर्ड रेल कोच फैक्ट्री इज़ बीइंग सेट अप इन अमेठी में नहीं है, रायबरेली में है। फ़िरोज़ाबाद फेमस फॉर पॉटरी, ये सेकंड गलत है, तो या तो सी ऑप्शन होगा या डी होगा, तो सी होगा, ठीक है, क्योंकि सी क्या बोल रहा है, दैट इज़ 3 and 4 आर करेक्ट। यूपी डेस्को इज़ अ कॉर्पोरेशन अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, येस, एंड फर्स्ट पॉलिएस्टर फाइबर फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बाराबंकी, तो ये भी सही बात है। और ये जो यूपी डेस्को है ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आता है, पॉलिएस्टर फाइबर ये बाराबंकी में आता है, और थर्ड रेल कोच फैक्ट्री वो रायबरेली में है, ना कि अमेठी में, ठीक है, तो ये पेज भी हो गया। अब 123 नंबर से हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। सो वी आर बैक and we had done that UP Desco is a corporation under electronics department, whereas the first polyester fiber has been set up in Barabanki district. Now which of the following pair is not correctly matched? Noida correct, Sitapur wrong. हैं, सीतापुर में भी प्लाईवुड है, नजीबाबाद जो कि बिजनौर में है आई थिंक, वहाँ भी प्लाईवुड है, गोरखपुर स्पोर्ट्स एंड गुड इंडस्ट्री, दैट्स डेफिनेटली रॉन्ग, आई थिंक दिस वाज मोर रॉन्ग, वाराणसी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से एक ये टेक अवे है कि सीतापुर में भी प्लाईवुड इंडस्ट्री है, क्लियर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? स्कूटर्स इंडिया करेक्ट, मॉडर्न बेकरीज कानपुर करेक्ट, सीमेंट फैक्ट्री इज़ नॉट करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ यूपी हैज़ द हाइस्ट रेवेन्यू कलेक्शन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ से सबसे ज़्यादा आता होगा? तो कानपुर। अब उस वक्त 2002 की बात है, तो एक्चुअली लखनऊ है। अब आज के समय देखा जाए तो आउट ऑफ आगरा, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर, गाज़ियाबाद, लखनऊ, which gives more corporate tax. So out of the 4 options, Lucknow generates the most corporate tax and highest overall district economic output, ठीक है, तो ये भी हो गया, ठीक है। Then in which of the following cities of UP the largest center for software and business process outsourcing industries located? तो ये तो नोएडा में है। And which one of the following pairs is not correctly matched on the basis of scheme 1 district 1 product? अब देखो मूंज प्रोडक्ट्स, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आगरा तो सही लग रहा है। बागपत women toys क्या होता है भाई? बागपत is not related to women toys. On the basis of scheme 1 district 1 product of Uttar Pradesh, the correct match is as follows. बागपत is for home furnishing. होम फर्निशिंग वाले जो सामान होते हैं वो बागपत में मिलते हैं। अमेठी में मूंज प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मूंज प्रोडक्ट्स। आगरा में लेदर और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी अजीब से ऑप्शंस थे इसमें। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड प्रोडक्ट्स वो तो सही लग रहा है, आगरा में लेदर भी सही है। अमेठी का एक यहाँ पे याद करने वाली बात है, मूंज प्रोडक्ट्स, और बागपत में तुम्हारे होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं तो हम अगला सवाल देखते हैं। ये
Two statements are given below. One is labeled as assertion, the other is reason. The production of sugar cane and sugar in UP is more than Maharashtra, but productivity is less. That is correct. Most of the sugar mills in Maharashtra are set up on cooperative basis. दोनों सही हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन. तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आराम से कर लिए. फिर महावीर जूट मिल्स, देखो सहजनवा में एक महावीर जूट मिल्स है, 1935 में बनाई गई थी. द ओनली जूट मिल इन एंटायर उत्तर प्रदेश. ठीक है, 1935 में. तो ये पेज भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस, ये बता चुके हैं, नोएडा में है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो कंठा एम्ब्रॉयडरी इज़ नॉट रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश. कंठा एम्ब्रॉयडरी इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी craft in Bangladesh and eastern regions of India, particularly West Bengal. तो बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड उड़ीसा, यहाँ पे तुम्हें क्या एम्ब्रॉयडरी, कंठा एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है. कंठा एम्ब्रॉयडरी. बाकी जरदोजी, मार्बलिंग, चिकनकारी सब यूपी में है. नाउ फॉर मोर देन 200 ईयर्स द फिरोज़ाबाद इज़ नोन एज ग्लास बैंगल्स के लिए. फिर ब्रास सिटी मुरादाबाद. ठीक है, देन बता तो चुके. नाउ मुरादाबाद इज़ फेमस फॉर डैश वर्क एंड मेड इट्स प्लेस इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. 134th का ऑप्शंस क्या है? ब्रास ही होगा ना. मुरादाबाद इज़ नोन फॉर मेटल आर्टिफैक्ट्स. दैन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर ब्लैक क्ले पॉटरी. तो ये निज़ामाबाद, आजमगढ़ जाएगा. ठीक है. दैन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस फॉर मेटल आर्ट, कलरफुल एनिमल्स एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स. तो मेटल आर्ट जहाँ आ गया तो मुरादाबाद जाएगा. दैन द ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ उद्योग बंधु ऑफ उत्तर प्रदेश. ब्रांच स्ट्रक्चर क्या होता भाई? UDA-LDA. branch structure within the Udyog Bandhu. At present Udyog Bandhu has 3 branches in Uttar Pradesh: district level, divisional level and state level. अच्छा, इस प्रकार से ये hierarchical structure है तुम्हारा, with aim to promote entrepreneurship and industry. ठीक है. तो district level, divisional level and state level 3 जगह है. Then which of the following districts of UP is the central government's opium factory located? तो ये गाज़ीपुर में है. गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. द फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश इन 1820. यहाँ पे ओपीएम फैक्ट्री बनाई रखी है, अभी भी है. फिर 140 में द फर्स्ट दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये वाराणसी में है. देन द ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम वॉज इस्टेब्लिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगेन वाराणसी. एक्चुअली इट इज़ रेफरिंग टू दैट इटसेल्फ. दीनदयाल हस्तकला ट्रेड फैसिलिटेशन वही है. Now which of the following cities of UP hosts Mango Food Festival every year? Mango Food Festival लखनऊ में होना चाहिए. Yes. तो मैंगो फूड फेस्टिवल तुम्हारा उत्तर प्रदेश में हर साल लखनऊ में होता है. एसोचैम यूपी जो है, दैट इज़ अ स्टेट लेवल प्रीमियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटिंग लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल यूनिट्स इन द प्राइवेट, कोऑपरेटिव एंड पब्लिक सेक्टर्स. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसोचैम? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. सो एसोचैम का क्या होगा? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. डी लग रहा है मुझे, डी ही है. एसोचैम यूपी का जो तुम्हारा फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश. बाय द वे ये कहाँ पे है ये तो नहीं बताया है. Anyways, which of the following companies does not have manufacturing set up in उत्तर प्रदेश? टाटा मोटर, yes. स्कोडा का नहीं है भाई. यामाहा होंडा और टाटा का तो है. यामाहा का ग्रेटर नोएडा में है, होंडा का भी ग्रेटर नोएडा में है, टाटा मोटर्स का लखनऊ में है. तो यामाहा और होंडा इन दोनों का ग्रेटर नोएडा में है. होंडा का तो ग्रेटर नोएडा में, चलो ठीक है. यामाहा का थोड़ा मुझे भूल जाता है, ग्रेटर नोएडा. वाइल स्कोडा हैज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन महाराष्ट्र. ठीक है. फिर 147 बदायूं इज़ फेमस फॉर इट्स जरदोजी प्रोडक्ट्स. दिस वर्क इज़ मेनली डन इन बदायूं, बिसौली एंड दातागंज. About 35% of the families are engaged in that industry locally. This work is also called कारचोबी बोलते हैं इसको. ठीक है. कारचोबी एम्ब्रॉयडरी. About 35% of the families are engaged in this industry, especially from these 3 districts, Badaयूं, Bisauli, Dataganj tehsils. Which of the following cities of UP has 300 small manufacturing units of wood and ढोलक? ढोलक मैंने कहीं तो पढ़ा था यार. अमरोहा. हाँ, अमरोहा में जैसे वहाँ पे तुम्हारा जरदोजी का अभी बताया ना मैंने, कारचोबी, उसी तरह से अमरोहा के ढोलक बहुत फेमस है. एंड 300 स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर देयर इन अमरोहा फॉर ढोलक. उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर ये चुनार ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है. ठीक है. चुनार इज़ ऑल्सो नोन फॉर रेड क्ले पॉटरी. चुनार इज़ लोकेटेड इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट.
देखो ब्लैक पॉटरी वैसे निज़ामाबाद आजमगढ़ में फेमस है। चुनार ब्लैक पॉटरी या चुनार रेड क्ले पॉटरी ये भी फेमस है चुनार का, ठीक है। देन 144 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज कारपेट सिटी, तो ऑफ कोर्स भदोई है ये। एंड भदोई इज़ सेम एज संत रविदास नगर, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन मत करना। देन मूविंग ऑन 149th क्वेश्चन देखो, विच प्लेस इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ नोन फॉर सिरेमिक्स, तो खुर्जा है ये। एंड विच सिटी ऑफ यूपी इज़ कंसिडर्ड एज लेदर कैपिटल, तो कानपुर है। वेयर इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये नोएडा में है। विच सिटी ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर इट्स कास्ट बेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये जालेसर का है जो कि इटावा में पड़ता है, जैसे जालेसर इटावा में है, ठीक है। बिसौली दातागंज बदायूं में पड़ेगा। अलीगढ़ इज़ फेमस फॉर लॉक्स, फिर से बता रहे हैं देखो, जालेसर जो कि इटावा में है। सहारनपुर सिटी ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो ये वुड कार्विंग के लिए जाना जाता है। दैन 159 देखो, फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन स्टेट एन ISO 9001:2008 सर्टिफाइड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु इज़ 3 tier बॉडी, तो ये 3 tier हैं, इसमें 3 tier हैं, ठीक है। एंड उद्योग बंधु कब बनाया गया था, पुरानी तो है। इट इज़ फंक्शनिंग एज सिंगल विंडो सिस्टम सिंस January 1999। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू फैसिलिटेट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन द स्टेट एंड टू कंप्लीट ऑल इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स, तो ये फाइनेंस वगैरह नहीं देता है, बस ध्यान रखो 3 tier बॉडी है और 1999 से काम कर रहा है ये। देन अ स्मॉल टाउन ऑफ यूपी विच इज़ फेमस फॉर इट्स रेड क्ले डेकोरेटिव पॉटरी, तो ये चुनार है। अभी ऊपर ब्लैक के लिए अलग बताया था, रेड क्ले पॉटरी के लिए चुनार है, ठीक है। फिर इधर हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जिस्ट इन उत्तर प्रदेश, आई थिंक 16 नहीं 20 हैं अभी। उत्तर प्रदेश हैज़ 21 नोटिफाइड एंड 24 फॉर्मली अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो ये कैसे बताएं यार, 21 नोटिफाइड एंड 24 फॉर्मली अप्रूव्ड, तो जो अप्रूव्ड वाले हैं वो याद रखो, 24 अप्रूव्ड हैं, 21 नोटिफाइड हैं, तो टोटल कितने हैं, हाउ मेनी टोटल SEZs आर देयर इन यूपी, 31 है। मैंने शायद पढ़ा था ये, पता नहीं कैसे भूल गया। तो फॉर्मल मतलब अप्रूवल मिल चुका है 24 को, 14 ऑपरेशनल है और 23 नोटिफाइड हैं, बट दैट मेक्स इट 37। क्या बोल रहा है यार, कैसे 31 याद रखो और 14 ऑपरेशनल याद रखो, ठीक है। बट अभी ये पूछ रहा है तो हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्जिस्ट, ये 2020 का है, तो वैसे 20 SEZs बता रहा है, बट ऑपरेशनल 14 है, अप्रूव्ड 24 है एंड वैसे टोटल 31 है, ठीक है। नाउ विच सिटी ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज़ कॉल्ड चिकनकारी, तो ये लखनऊ। एंड द सिटी लखनऊ ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडलूम, ये तो ये है, ठीक है। अब ये हो गया ऑलमोस्ट, कुछ ही बस हैंडफुल क्वेश्चंस बचे हैं अब। द रैंक ऑफ यूपी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, तो आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छा होगा, ये अच्छा 2nd नंबर पे है, कमाल है यार। बट आज कर्नाटका रैंक्स ऑन द फर्स्ट, आज की डेट में देखो यूपीज़ रैंक इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स अमंगस्ट स्टेट्स 6th हो गया है नेशनली। पहला कर्नाटका, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। अच्छा ये वैल्यू वाइज बता रहा है, यूपी 6th प्लेस पे है, तो यह लिख लो यहाँ पे, करेंटली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में 6th प्लेस पे आ गया है, ठीक है। विच सिटी ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर ब्रास यूटेंसिल्स, अब ये तो मुरादाबाद कितनी बार बताएं यार। देन यूपी द मेजर सेंटर्स फॉर लेदर इंडस्ट्री कानपुर है और आगरा है। फर्रुखाबाद इज़ नोन फॉर, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, हैंड प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, हैंड प्रिंटिंग, इसको फर्रुखाबाद इज़ फेमस फॉर हैंड प्रिंटिंग आर्ट। अपार्ट फ्रॉम फर्रुखाबाद, लखनऊ, बनारस, वाराणसी आर सम अदर फेमस सेंटर फॉर दिस आर्ट। हैंड प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद, लेट मी आस्क, सो टेक्सटाइल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एंड ट्रेडिशनल जरी जरदोजी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फर्रुखाबाद है, ठीक है। 164 द मेजर ज्वेलरी मार्केट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ यूपी, ज्वेलरी मार्केट आई थिंक कानपुर में होना चाहिए, नो एक्चुअली मेरठ इज़ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मार्केट ऑफ यूपी, इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 ज्वेलरी मार्केट ऑफ द कंट्री। अच्छा ये नहीं पता था मुझे, मेरठ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कानपुर सही है, ये भी सही है, सी गलत है। देन एसोचैम अभी बताया 1999 से तो ऑपरेशन स्टार्ट किया था ना, बट पूछ रहा है कि एसोचैम बनाया कब गया था, तो फिर थोड़ा पहले बनाया, 94 में बनाया गया था,
ठीक है। ASSOCHAM is the representative body of Indian Chambers of Commerce and Industry established in 1920. ASSOCHAM UP was set up in 1994 but started functioning since 1999. यूपी सीडा का फुल फॉर्म है यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। ज़रा यूपी सीडा कब बना था ये देख लो। व्हेन वाज यूपी सीडा सेटअप, ईयर देखना मुझे, 1961 में बना था। और इसका जो स्टैच्यूट है अंडर द उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। एक्ट बाद में है यार, ऐसा कैसे हो गया। सो यूपी SIDC वर एंटायरली ट्रांसफर्ड ओवर न्यूली एक्टिव स्टैचुटरी बॉडी यूपी SIDA। अच्छा ठीक है, पहले यूपी SIDC थी, फिर यूपी SIDA हो गया एंड 1976 का लेजिस्लेशन है इसके पीछे। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म हमारा।